अस्सलाम वालेकुम। एक लंबे अरसे के बाद एक और वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। करंटली जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिनेरियो है वो सबके सामने है। किस तरीके से लोगों ने इतनी मेहनत की और उसके बाद कितनी डिसअपॉइंटमेंट है करंटली कि हमने इतनी अच्छे तरीके से तैयारियां की, हर तरह की किताबें हमने छानी, हर तरह की बुक्स को हमने देखा और उसके बाद एट द एंड ये हुआ कि पीपीएससी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। खैर, पाकिस्तान की और वर्ल्ड वाइड अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, अदर वर्ल्ड अगर हम देखते हैं तो लोग बड़ा प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब को। हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे लोग टाउट कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो बात काफ़ी हद तक सही भी होती है कि हम लोग मतलब कि गवर्नमेंट जॉब के ऊपर माजरत गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ये होता है कि उसमें अगर कोई नायब कासिद की सीट पर भी अगर लगा हुआ है तो उसको बड़ा प्रेफर किया जाता है ज़िंदगी के हर तरह के मामलात में, चाहे वो शादियां होती हैं, चाहे वो रिस्पेक्ट देने की बात होती है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छा अर्न भी कर रहा है लेकिन जॉब उसकी प्राइवेट है तो उसको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर हम बात कर लेते हैं तो लोग जॉब्स के बजाय ना बिजनेस को या कारोबार को प्रेफर करते हैं। तो मैं कुछ चीज़ों को सर्च आउट कर रहा था तो मुझे लगा कि आपके लिए भी चीज़ हेल्पफुल रहेगी, तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर कर लिया जाए कि करंटली पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और हमारे पाकिस्तान में क्या है। हम लोग जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं और जो दुनिया के लोग हैं वो अपने फ्यूचर को एक लॉन्ग लिस्टिंग प्रोसेस के ज़रिए कि जिसके बहुत ज़्यादा दूर तक रिजल्ट आने हैं, आउटकम्स मिलनी है, उसमें वो लगे हुए हैं। गला थोड़ा सा ख़राब, उसके लिए मैं फिर से माज़रत खा हूँ। तो उसमें जो पूरी दुनिया में, खैर अब तो पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है और लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं और लोग अब गवर्नमेंट जॉब्स के बजाय इस तरफ आ रहे हैं। तो हमने 2008-7 की बात है, अगर हम हिस्ट्री को अगर सर्च आउट करते हैं, अगर उसको हम ड्रिल डाउन करते हैं तो हम देखेंगे कि वहाँ पर लोगों ने 2008 में बिटकॉइन के नाम से एक क्रिप्टो करेंसी की टाइप आई थी। उसमें हुआ क्या था? उसमें हुआ ये था कि हम लोगों ने उस टाइम, पाकिस्तानियों ने, बाकी सब ने उसको सीरियसली नहीं लिया था और फिर आज वो क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या कहते हैं, लाखों रुपए या फिर हज़ारों डॉलर्स के अंदर चली गई है। तो अब वो लोग पछताते हैं। तो अभी ये ई कॉमर्स एक उभरती हुई, एक इमर्जिंग, एक क्या कहते हैं कि एक ये साइट है। साइट का मतलब ये नहीं कि वेबसाइट है, साइट का मतलब ये कि एक ये काम है। तो इसी को फोकस करने का मैंने प्रोग्राम किया, कुछ कर रहा था मैं। तो मेरी कोशिश होती है कि स्टफ चाहे पेड हो, मेरे पास कहीं पैसे देकर चाहे वहाँ से मैं कुछ सीख रहा हूँ या कोई फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे कोई चीज़ मिल रही है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ उसको शेयर कर लिया जाए। तो करंटली आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की, और देखेंगे इसमें कि ई कॉमर्स क्या है और इसके क्या क्या कहते हैं प्रॉज एंड कॉन्स हैं, इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं कि इसके हवाले से पूरा एक इन डिटेल आपके साथ एक कोर्स लेकर आऊँ जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिससे आपको चीज़ों को सीखने में मदद मिले, जिससे आपको हेल्प आउट कर सकूँ। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स की हम बात कर लेते हैं। कॉमर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, व्हाट इज कॉमर्स एग्जैक्टली। हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कारोबार, कमोडिटीज, सर्विसेज वगैरह के जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं, ये एक कॉमर्स की टाइप होती है। लाइक हम किसी परचून वाले के पास से ले गए, वहाँ से कोई हमने आटा, कोई चीनी, कोई दाल कुछ भी लिया, तो ये कॉमर्स, मतलब उसने वो जो सेल परचेज, वो जो हमारे साथ जो ट्रांजेक्शंस हुई, जो लिया, जो दिया, ई कॉमर्स में इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है। शूज़ की वो हो गई, किसी हम जूतों की दुकान पर चले गए, किसी कपड़ों की दुकान पर चले गए, वटएवर जो भी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनको हम लेने देने का जो प्रोसेस होता है, वो जो हम उसमें इंटरेक्ट करते हैं, वो कॉमर्स में आ जाता होता है। कोरोना पेंडेमिक था 2020 मार्च में, ठीक है, उसमें लोगों को कहने की मर्जी से तो नहीं, मजबूरी के तहत उनको अपने घरों में कैद रहना पड़ा। अपने घरों में रहकर उनको बाहर नहीं निकल सकते थे, तो उसमें फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर बेचारों ने मजबूर होकर, क्योंकि शॉप्स भी बंद करा दी गई थी, ऑनलाइन परचेजिंग या सेलिंग शुरू की। अच्छा, ये ऑनलाइन परचेजिंग या सेलिंग है, यही एग्जैक्टली ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स की टाइप है या ई कॉमर्स है। लाइक हम अब घर में बैठे होते हैं, फूड पैंडा के थ्रू हम ऑर्डर कर देते हैं, चीते के थ्रू हम ऑर्डर कर देते हैं और हमें हमारे डोर स्टेप के ऊपर चीज़ मिलती है। तो दैट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। मतलब उसमें होता ये है कि लोगों ने फिर कोरोना पेंडेमिक के अंदर वो ई कॉमर्स की तरफ उन्हें मूव करना पड़ा या मूव किया उन्होंने। उसमें यह हुआ कि फिर ई कॉमर्स जो बिजनेस कर रहे थे, जो लोग ई कॉमर्स का काम कर रहे थे, इन शॉर्ट बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में अगर हम बात कर लें तो जो ऑनलाइन बेच रहे थे अपनी वेबसाइट्स के थ्रू, अपनी डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू जो बेच रहे थे, क्योंकि
इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि अब करंटली सोशल मीडिया या फिर एंड्रॉयड मोबाइल्स या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो कि पाकिस्तानी टिकटॉक और ये लाइकी और सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप एडमिन्स बनने की जंग से आगे निकल नहीं पा रहे हैं या निकलना चाह नहीं रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर बात कर लें, इंडिया की ही हम बात कर लें, जैसे हम बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, तो वो भी हमारे से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ गए हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। लेकिन हम अभी तक वहीं खड़े हैं कि टिकटॉक के ऊपर हमारे वो सब्सक्राइबर आ जाएं, हमारे फॉलोअर्स आ जाएं, उसके बाद क्या कहते हैं फेसबुक के ऊपर हो, हम किसी ग्रुप के एडमिन बन जाएं, कोई 2-4 लड़कियां हमसे बात करें, कोई 2-4 लड़कियों से हम बात करें, तो हम इसी चीज़ पर फंसे हुए। खैर ये किसी और तरफ हम डिट्रैक हो रहे हैं, लेकिन होना नहीं है हमें। तो मैं ई कॉमर्स की बात आपसे कर रहा था, तो उसमें फिर ये हुआ कि लोग कोरोना पैंडेमिक में ई कॉमर्स की तरफ आए, उनको मजबूरन या फिर उनको उनकी खुशी से जो भी कह लें आप, उन्हें वहाँ से चीज़ें सेल और परचेज करनी पड़ी। अब उसमें हुआ क्या, उसमें हुआ है कि वो जो ई कॉमर्स का जो ट्रेंडिंग थी वो पाकिस्तान में भी उसको भी क्या कहते हैं उभार मिला और वो भी बढ़ने लगी। तो मैंने आपको डेफिनेशन के थ्रू बताया कि जिस तरीके से हम खुद जाकर कोई चीज़ सेल परचेज करते हैं, लेते देते हैं, तो ई कॉमर्स में आ जाता है। और अगर हम घर बैठकर ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कैसे काम कर रहे हैं आगे हम उसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश भी करता हूं आपके साथ, तो उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। मतलब कि हमें वो डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, सोशल मीडिया के पेजेस हो गए, वेबसाइट्स हो गए, उनके थ्रू हमने जो काम किया वो कहलाया ई कॉमर्स। अच्छा, अब ई कॉमर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, ई कॉमर्स को अगर हम देखें तो इसमें हम थोड़ा सा मैं आपको अगर बता सकूं तो ई कॉमर्स के अंदर जो थोड़ी सी मैंने फैक्ट्स मैंने खुद ये फाइंड आउट किए हैं, गैदर किए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों से शेयर करूं, आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इसकी और आप में इंटरेस्ट भी डेवलप हो। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि अगर आप डिट्रैक होते हैं, दो कश्तियों के सवार रहना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको यहीं से स्किप कर देना चाहिए। और अगर आप अपना एक गोल सेट करते हैं और आप कहते हैं कि मैंने ये करना है, तो आपको फिर मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए। क्वेश्चन आंसर भी होंगे, क्वेश्चनिंग भी आप कर सकते हैं, जवाब भी दिए जाएंगे, जो मुझसे हो सका मैं दूंगा, वरना मैं अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से, अपने असातिज़ा से, अपने जो टीचर्स हैं उनसे लेकर दूंगा। तो इसमें हम ई कॉमर्स की अभी मैं बात कर रहा था, 2020 की ही मैंने कहा लिया जाए, क्योंकि उसमें कोरोना पैंडेमिक भी उसी में था और पाकिस्तान में उसको बूस्ट भी मिला। तो 2020 की अगर बात करें तो पाकिस्तान ई कॉमर्स मार्केट टू हिट $1 बिलियन मार्क बाय 2020. Pakistan's e-commerce market is set to hit the $1 billion mark by 2020 if current trends in the sector continue apace. मतलब इसमें बात ये कर रहे हैं कि 2020 के अंदर $1 बिलियन मतलब $1 अरब ई कॉमर्स की वजह से पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में कमाया गया, जिसकी जो वर्थ बनती है $1 अरब बनती है। और $1 अरब का मतलब है फिर पाकिस्तान की, तो क्योंकि 163 पर हम इस टाइम स्टैंड करते हैं, पाकिस्तान की जो वैल्यू है करेंसी की वो 163 रुपए अगर हो तो जाकर $1 बनता है। तो $1 अरब की वैल्यू कहाँ बनेगी, मेरा ख्याल है मुझे कैलकुलेशन करके देने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंटली आप जो सूरत हाल है उससे आप सब आगाह है कि सोना कहाँ पर है और डॉलर कहाँ पर है। अच्छा, इसी तरीके से अब ये तो मैंने कंपैरिजन किया, यहाँ पर ये जो कंपैरिजन हुआ, ये कंपैरिजन ये तो हमने किया पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड वाइड इसको देख लेते हैं तो ई कॉमर्स की जो वर्थ है, जो वर्ल्ड वाइड जो पूरी दुनिया में 2020 में रही, वो $4.13 ट्रिलियन रही। मतलब कि एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट दैट रिटेल कॉमर्स सेल्स विल रीच 4.13 ट्रिलियन इन 2020. It is expected that mobile commerce will take a market share of e-commerce of 72.9% by 2021. तो कहने की बात यह है कि जनाब $4.13 खरब रही इंटरनेशनली, ये पूरी दुनिया में ई कॉमर्स ने जो अपना जो एक हिस्सा मिलाया वो $4.13 खरब थे, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 72.9% 2021 में ई कॉमर्स अपना हिस्सा मिलाएगी मोबाइल ई कॉमर्स के थ्रू वो लोग इसमें अपना हिस्सा मिलाएंगे। तो ये कुछ मेरे पास कुछ कैलकुलेशंस हैं ई कॉमर्स के हवाले से जो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इन शॉर्ट बात यही मैं करना चाहूँगा कि अभी हमारे पास टाइम है, पाकिस्तान में ये चीज़ अभी इनिशियल लेवल के ऊपर है। अगर अभी हम इसके ऊपर सर्च आउट करना शुरू करेंगे, वर्कआउट करेंगे, तो हम 2021 के मिड में इंशाल्लाह हम स्टेबल हो सकते हैं, हम किसी अच्छी पोजीशन पर। अभी मैं आपको शेयर करूं तो एक लड़का सलमान गौरी के नाम का, 16 साल उसकी उम्र है, कराची का वो है। अभी उसने 2019 के एंड में उसने ये ई कॉमर्स की तरफ उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उसने वहाँ पर कुछ पेड कोर्सेज किए जो 30-40 हज़ार मालियत के थे। आज वो बच्चा 1,35,000 रुपए महीना कमा रहा है, आप गूगल भी कर सकते हैं।
अच्छा, अब इसमें जिस तरह मैंने ई कॉमर्स का थोड़ा सा आपको मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की, अब इसमें हम देख लेते हैं कि वेरियस ई कॉमर्स जो एग्जांपल्स जो आजकल की हैं रूटीन लाइफ की हमारी, वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी साइट्स हैं, कौन कौन सी मीडियम्स हैं। इसमें एक दो चीज़ें मैं ऐड करना भूल गया, चले मैं आपको वो वर्बली बता देता हूँ, आप उसको बस ज़हन में रख लीजिएगा। तो लेकिन यहाँ पर एक बात पहले याद रखिएगा कि जो मार्केट का जो ट्रेंडिंग होती है वो कंट्री के कल्चर से बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं मैच करती है। लाइक पाकिस्तान में कुछ और ट्रेंडिंग होगी, अमेरिका में कुछ और होगी और यूके में कुछ और होगी। तो इसमें मेरे पास मैंने दो अलग अलग सेक्शंस बनाए ई कॉमर्स इन पाकिस्तान और इंटरनेशनल ई कॉमर्स के नाम से, ठीक है। ई कॉमर्स इन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो ई कॉमर्स इन पाकिस्तान में लोग अमेज़ॉन से तो जो कर रहे हैं काम। एक चीज़ के अंदर मैं अमेज़ॉन के बजाय यहाँ पर दराज आना था, दराज के नाम की एक साइट है, आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो सारी परचेजिंग भी होती है उसकी 10-10, 11-11, 12-12 की उसकी मुख्तलिफ किस्म की डील्स या ऑफर्स भी आती रहती हैं। तो पहली चीज़ पाकिस्तान की अगर बात कर लीजिए तो पाकिस्तान में दराज के नाम की एक बड़ी फेमस साइट है जो ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ी मिसाल है या एक बहुत बड़ा हब है पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर OLX पाकिस्तान को आप सब लोग जानते हैं, हमें सेलिंग परचेजिंग करनी होती है, हमें कुछ भी लेना कुछ देना होता है, हम OLX का इस्तेमाल करते हैं। OLX भी ये भी एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है ई कॉमर्स की पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बाद कीमो ये TCS वालों ने बनाया, सॉरी या वो जो है ये TCS वालों ने बनाई है। ये TCS वालों की तो शुरू में काफ़ी कामयाब रही लेकिन अब थोड़ी सी डाउन है, लेकिन ये भी एक ई कॉमर्स किस तरह की वो .pk भी पाकिस्तान में ई कॉमर्स वेबसाइट्स की मिसालें हैं, ई कॉमर्स के मीडियम्स कह सकते हैं आप इनको। इसी तरीके से इंटरनेशनली अगर हम बात कर ले, अमेज़ॉन को कौन नहीं जानता, अपनी प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी के हवाले से, रिलायबिलिटी के हवाले से अमेज़ॉन का नाम सबसे अलग ही है और सबसे ज़्यादा अमाउंट जो इस टाइम पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के वर्ल्ड वाइड जो अर्न कर रहे हैं वो ये अमेज़ॉन ही कर रहा है। और जेफ बेज़ोस साहब जो इसके क्या कहते हैं हेड हैं, वो अब तकरीबन दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स बन चुके होंगे, बल्कि बनने वाले क्या हैं, बन गए होंगे। इसी तरीके से अली बाबा है, ये भी ई कॉमर्स का एक बड़ा जाना पहचाना नाम है। यहाँ से भी आप चीज़ें आउटसोर्स भी करते हैं, चीज़ें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप चाहे होलसेलर हैं चाहे रिटेलर है मंगवाते देते हैं। इसी तरीके से ईबे है, ये भी एक और टाइप है ई कॉमर्स की। इसके अलावा वॉलमार्ट है, इसके अलावा ग्लोबल सोर्सेज है। ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जो सीधा साइट्स मैंने ये शॉर्ट लिस्ट की हैं जो कि जिनका तकरीबन सब लोगों को पता ही है, जिनको सब लोग जानते हैं। तो ये कुछ ई कॉमर्स की साइट्स हैं। अब लेकिन यहाँ पर बताना भूल गया कि मेरे चैनल इमरान सेल्स को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। हमारा पहला लेक्चर है ई कॉमर्स के हवाले से, इंशाल्लाह फर्दर मैं इसको अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका माइंड सेट ज़रा थोड़ा सा आपका जहन बनाना था ज़रा, उसके बाद हम फिर आगे इसके लेक्चर्स 1 बाय 1 मैं लेकर आता रहूँगा। और अगर आप इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा इसके अंदर तो इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि आप एक अच्छी और एक हैंडसम अर्निंग आप कर सकेंगे। मुझे इससे कोई लालच नहीं है, कोई ग्रेड नहीं है। मैं खुद कर रहा था तो मुझे लगा कि जिस तरह मैंने PPSC के पेपर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स खुद करते हुए आपसे शेयर किए तो ये भी शेयर कर लीजिए। इसी तरीके से अच्छा जी, इसमें बिजनेस की टाइप्स क्या होती हैं ये भी मुझे लगा कि आज ही मुझे आपसे शेयर कर लेना चाहिए, डिस्कस कर लेना चाहिए, बता देना चाहिए। ई कॉमर्स जो बिजनेस होती है ना, इसमें 3-4 टाइप्स होती हैं जो अमूमन जो बहुत ज़्यादा जो जानी पहचानी है वो B2B, B2C है। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज़ होंगी आगे, तो ये पहले से आपको पता होंगे तो आपको उस टाइम कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसमें पहली है B2B, बिजनेस टू बिजनेस का एब्रिविएशन होता है B2B। लाइक मैं मिसाल दे लेता हूँ आपको, अली बाबा के नाम की मैंने आपको एक साइट बताई है अभी, ये यहाँ पर अली बाबा जो दूसरे नंबर पर है इंटरनेशनल ई कॉमर्स में। तो ये अली बाबा वाले हैं, ये एक इंटरनेशनली ये कह लें कि एक हब है। लोगों ने चीज़ें आउटसोर्स करनी होती है, लोगों ने चीज़ें बाय करनी होती है, लोगों ने चीज़ें खरीदनी होती हैं, तो वो यहाँ पर जाते हैं अली बाबा और यहाँ से जाकर वो चीज़ें खरीदते हैं। लाइक मेरा अगर बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है जनाब कंप्यूटर एसेसरीज़ का, तो मैं यहाँ पर अली बाबा या फिर मैं ग्लोबल सोर्सेज के नाम से मैंने साइट आपको बताई है, या फिर मैं इसी तरीके से किसी साइट पर जाऊँगा वहाँ से, क्योंकि उनका भी बिजनेस है चीज़ें बेचना, मेरा भी बिजनेस है चीज़ें बेचना। अब मैं अपनी शॉप के लिए वो जो चीज़ वहाँ से मैं परचेज़ करूँगा, अपनी शॉप यहाँ फर्दर सेलिंग के लिए परचेज करूंगा, तो वो अली बाबा वालों के बिजनेस से लूंगा ना अपने बिजनेस के लिए। तो ये टाइप होगी B2B, बिजनेस टू बिजनेस। मतलब एक बिजनेस से अपने बिजनेस के लिए कोई रॉ मटेरियल या फिर मैं कोई फाइनल प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ तो ये B2B कहलाएगी। इसी तरीके से B2C है, लाइक मैंने कंप्यूटर शॉप खोल ली, मैंने पहले आपको बताया ना कि मैंने अली बाबा वालों से ली, अली बाबा वाले सेल कर रहे थे कंप्यूटर एसेसरीज, मैंने उनसे ली अपने बिजनेस के लिए। अब मैंने अपनी शॉप इस्टेब्लिश कर ली, अब मेरे से कोई अगर लेने के लिए आ रहा है, कोई कस्टमर लेने के लिए आ रहा है तो वो B2C होगा। फर्ज करें आप मेरे से लेने के लिए आते हैं, जी मुझे हैंड फ्री चाहिए, मुझे हार्ड डिस्क चाहिए, मुझे रैम चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, तो आप जो मुझसे लेने के लिए आएंगे तो ये जो एक टाइप होगी, नेचर ऑफ बिजनेस होगी, ये B2C होगी। अच्छा, इसी तरीके से थर्ड वन है कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू बिजनेस क्या होती है? बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो कि घर में बैठकर लाइक कुछ औरतें आजकल के दौर में जो रिमोट एरियाज की बात कर लें, घरों में बैठकर कढ़ाई वगैरह का काम कर रही होती हैं, कपड़े सिलाई कढ़ाई करना,
ठीक है, वो करती हैं, फिर उनको कुछ कोई लमसम अमाउंट होती है, कोई फिक्स्ड अमाउंट होती है, 200-300 रुपए फी सूट के मिलते हैं, वो फिर वहाँ पे किसी शॉपकीपर को दे आती हैं, वो कपड़े सिलाई करके या फिर उनको उनकी कढ़ाई वगैरह करके, तो वो जो शॉप को देकर आती हैं, तो ये कस्टमर टू बिजनेस की एक टाइप हो जाएगी। बड़े मैं आसान और बड़ी रूटीन लाइफ एग्जाम्पल्स आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। इसी तरीके से C2C है, कस्टमर टू कस्टमर है। लाइक मैं एक मेरे पास एक सेलफोन है, फर्ज करें Mate 10 Lite है मेरे पास हुआवे का, ठीक है। अब मैं उसको ना सेल आउट करना चाह रहा हूँ, मैं OLX पर चला गया, लेकिन मेरे माइंड में यह है कि यार मैं इसको सेल करके सैमसंग का फला मॉडल ले लूँ या मैं किसी के साथ रिप्लेसमेंट कर लूँ, किसी के साथ एक्सचेंज कर लूँ। अब मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर मैंने ऐड लगा दिया कि जी मुझे ये हुआवे सेल कर रहा है और मुझे सैमसंग का फलाना मॉडल चाहिए, तो अगर किसी को लेना है, किसी के को एक्सचेंज डील में अगर आना चाहता है तो मेरे साथ आ सकता है, मैं उसको ऊपर जो भी पैसे बनेंगे वो मैं दूंगा और ये वाला सेट भी मैं अपना दे दूंगा। ये कस्टमर टू कस्टमर है कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से जो इंटरेक्शन करता है वो C2C है। ये कुछ टर्म्स इस तरह की हैं कि जो इस ई-कॉमर्स के बिजनेस के अंदर यूज होंगी, तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दी जाए। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस टू बिजनेस होती है कि एक कारोबार वाला दूसरे कारोबार वाले को चीज़ें देता है। एक फैक्ट्री का मालिक है जो जूतियाँ बनाता है या शूज़ बनाता है, वो दूसरे को, एक दुकानदार को शूज़ वाली जिसकी शॉप है दुकानदार की, उसको सेल करता है। बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। इस तरह बिजनेस टू कस्टमर होगा कि आप जाते हैं किसी कपड़े की दुकान पर, कोई कपड़ा खरीदते हैं किसी कपड़े की दुकान से, तो बिजनेस टू कस्टमर होगा। आप घर में सिलाई कढ़ाई जानते हैं, आप किसी दुकानदार को सिलाई कढ़ाई कर देते हैं, कढ़ाई कर दी, सिलाई कर दी किसी दुकानदार को, तो ये कस्टमर टू बिजनेस होगा। और कस्टमर टू कस्टमर होगा कि आप अपनी, जिस तरह आपके पास मोबाइल है, आप वो देकर कोई अच्छा लेना चाह रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि जी मेरे साथ ऊपर पैसे ले लो, उसको भी ज़रूरत है किसी हल्के मोबाइल की और पैसों की, तो वो आपसे एक्सचेंज कर लेगा। तो ये टू कस्टमर है। ये कुछ एक हमने क्या रफली सा हमारा ये एक इंट्रो था ई कॉमर्स के हवाले से। उम्मीद है कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा और आगे इसकी वीडियोस फर्दर भी मैं लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल इमरान सेज है, उसको सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। किसी किस्म की कंफ्यूजन होगी तो ये इमरान ब्लॉग्स EMRANBLOGS@gmail.com मेरा मेलिंग एड्रेस है, मुझे मेल कर सकते हैं। फिर youtube.com/imranseज आप लिखेंगे, मेरा चैनल है, यहाँ पर आके आप मुझसे कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं ताकि मुझे भी समझ आए और आप भी लर्निंग के काबिल हो जाए। ख्याल रखिएगा अपना। फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, इसी की नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।